सबको नमस्ते। हम लोग डेथ का आज कुछ रिवीजन शीट से रिवीजन करेंगे। आज बच्चे कम आए हैं तो आज हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं भागेंगे, डेथ कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। इसमें कुल 11 सवाल हैं और इसमें हम लोग 4-5 सवाल आज देखते हैं कितना कर पाते हैं। डिसोल्यूशन अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है बात किया जाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी भी बहुत पढ़ाना है। तो भाई साहब बताइए कितना प्रैक्टिस किया, नहीं किया, एक बार पेंसिल दो मेरे को जरा। एक क्या क्या प्रैक्टिस किया, क्या नहीं किया बताना जरा। कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा। अच्छा एग्जाम चल रहा तुम्हारा भी, कहाँ आ गए, मत आता। शीट तुम रख दिया था वहां पे, ठीक है चलो देना जरा। पेंसिल दो, पेन दो, कुछ तो दो, पेंसिल दो हमको। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग किए थे, तो 1 में तो कोई डाउट नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में कर लिए थे, श्री गणेश तो कर ही दिए थे उस दिन, गणेश पूजा था इसलिए गणेश कर दिए थे। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप ट्राई किए थे, कुछ तो ट्राई करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, बोलो कुछ नहीं किए। अच्छा एग्जाम चल रहा है, चलो हम लोग क्लास में थोड़ा थोड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में करेंगे, फिर जैसे ऐसे कुछ 1 नंबर जैसा ही 2 नंबर है इसलिए 2 को छोड़ रहे हैं। 3 नंबर करते हैं, ध्यान से सुनो। अजय विजय संजय मिला सबको। अजय विजय एंड संजय वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 ऑन 31 दिसंबर 2012। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। उनका ये बैलेंस शीट है। क्या लिख रहे हैं, 78,000 से आपका बैलेंस शीट टोटल है। और विजय डाइड ऑन 31 मार्च। कितने दिन धंधा चला, 3 महीना। तो ये बात आप तुरंत दिमाग में रख लेंगे कि इनका पूरा कहानी 3 महीने का हमको देखना है। अच्छा एक चीज पिछले दिन बताए थे ना कि ये कंडीशन आपको बताया था कि या तो अपना वो पीएसआर चेंज कर लेंगे या चेंज नहीं करेंगे। जब पीएसआर चेंज करते तब एक अलग तरीके से लिखते हैं, जब एक पीएसआर चेंज कर लेते तो अलग तरीके से, नहीं करते तो अलग तरीके से लिखते हैं। वो आज बता देंगे कैसे क्यों लिखा जाता है। तो विजय डाउडेन 31 मार्च 2013 अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर वाज इंटाइटल्ड। जो डिजीज पार्टनर है उसका एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, उनके कैपिटल का पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% के रेट से, और सैलरी मिलेगा 2,000 रुपया। 2,000 के बगल ना मेरे ख्याल से पर मंथ होना चाहिए था, कि केवल 2,000 पर मंथ होगा। देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, पर मंथ से लगाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर 2,000 होगा। यस खाली 2,000 लिखा है, चलो देख लेते हैं, जो होगा देख लेंगे। सेम ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर कंप्लीटेड ईयर। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, उसका डबल करने से गुडविल आएगा और गुडविल का जो शेयर मिलेगा मिलेगा। शेयर ऑफ द प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ द डेट ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ टर्नओवर। हमने कहा था ना या तो टाइम पीरियड से बताते हैं या टर्नओवर बेसिस पे बताते हैं। तो ये कह रहे हैं लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था उसी के हिसाब से। लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है, 1 लाख। ड्यूरिंग द करंट ईयर बिफोर डेथ वाज 45,000। कह रहा है लास्ट ईयर हमने 1 लाख की सेल की थी और इस साल 45,000 का सेल किया है, ठीक है। प्रॉफिट भी देख लेंगे कितना क्या है नहीं है। आगे ये कह रहे हैं विजय ड्रॉइंग बिफोर डेथ वर 15,000। उसने 15,000 का ड्रॉइंग किया है और ₹10,000 पेज टू विजय एग्जीक्यूटर इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू हिम वाज केप्ट इन हिज लोन अकाउंट। उसके लोन अकाउंट में रख देंगे। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 10, 11, 12। लास्ट ईयर का सेल देखो 12 का प्रॉफिट 20,000 रुपए है, यानी 20% का इनका जीपी है, ठीक है ना। अच्छा 10, 11, 12 पास नहीं से जनरल एंट्रीज प्रिपेयर श्याम एग्जीक्यूटर आफ्टर द एडजस्टमेंट वर मेड। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें एक एक करके काम शुरू करते हैं, आप मेरा सहायता करेंगे और हम लोग काम किया जाएगा। दिखाओ भाई, इधर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं डेथ का। डेथ में ये क्या कह रहे हैं कि आप हमको कौन भरा, विजय। तो विजय का अकाउंट आप बनाइए फटाफट से। एक्चुअली विजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है तो पहले विजय का अकाउंट बना के वहां से ट्रांसफर ले लेंगे। विजय का अकाउंट, चलो भाई सबसे पहले बात नहीं, बाई बैलेंस बीडी कितना रुपए इनके कैपिटल में ये बताइए। देखो इन्होंने पीएसआर चेंज नहीं किया है, तो पीएसआर हमें चेंज नहीं किया है तो जो प्रॉफिट दोगे वो पीएल सस्पेंस से जाएगा। अगर वो पीएसआर चेंज करते हैं, वैसे सवाल आएगा, तब क्या करेंगे वो बता देंगे अभी।
तो यहाँ विजय को 18,000 रुपए कैपिटल है, बनाइए सवाल वाला। अच्छा, तो जनरल रिजर्व है 18,000, 18,000 का जनरल रिजर्व, इनको बांटो कितना आएगा बताओ। जनरल रिजर्व कहां तक बना ली वहां से बताओ, 7 तक, ठीक है। जनरल रिजर्व का कितना आ रहा है, 18,000 रुपया है और 432 है, 4372 9 है, तो कितना आएगा 6,000 रुपया जनरल रिजर्व का आ गया। उसके बाद और कुछ ऐसा है नहीं, गुडविल है, तो गुडविल को राइट ऑफ करो टू गुडविल। गुडविल 7,200 रुपया है, कितना आएगा इनके हिस्से में, 2,400 रुपया गुडविल का आएगा। पहले इतना दूर तक आप करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड उनका कैपिटल है वो दे दिया, रिजर्व दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 रुपया है, देखो निकाल वर्किंग में करके दिखाना आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट बोला है, 10%। 10% देंगे और 3 महीने का देंगे, कितना आया 450 रुपए। तो ये इनको 450 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद बोल रहे हैं सैलरी दे दो, तो भाई सैलरी दे दो 2,000 रुपए करके 3 महीना, 6,000 रुपए की सैलरी आ गई। अच्छा, गुडविल, पहले हम गुडविल का वैल्यूएशन निकाल लेते हैं कि गुडविल हमारे पास आज है कितना। इन्होंने कहा है लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल, तो यहाँ पे 19,200 पहले साल का प्रॉफिट है, 25,600 दूसरे साल का प्रॉफिट है और 20,000 तीसरे साल का प्रॉफिट है। इन तीनों का जो एवरेज निकलेगा उसमें 2 से इंटू करना है, कितना आ रहा है 43,200 है ना। अब इसमें जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर ऑफ विजय कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ विजय, विजय का शेयर कितना है 43,200 में 3/9 है ना, कितना आ रहा है 14,400, ठीक है। इस 14,400 को क्या रेशियो था हम लोगों का, 5-3-2 था ना, है 4-3-2 था, 4-3-2 था, तो ये 3 निकल गया, 4 और 2 यानी 2-1 के रेशियो में बांट दो। 2-1 के रेशियो में बांटो, कितना कितना आएगा किसके किसके अकाउंट से, 9,600 4,800 ये आ रहा है। तो इसका मतलब एक बार इनको 9,600 मिलेगा और एक बार 4,800 मिलेगा। जो 9,600 मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, अजय से, अजय के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, अजय के कैपिटल अकाउंट से। और जो 4,800 मिल रहा है वो संजय है ना, संजय के कैपिटल से मिल रहा है। ओके, इतना दूर तक तो हमने कर लिया, इसका जर्नल भी लिखाएंगे, अभी परेशान मत हो। कह रहा है कि लास्ट ईयर, अब इस बात को देखो प्रॉफिट वाला, इन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर की जो हमारी प्रॉफिट हुई थी उसी के प्रोपोर्शनेट में आप निकालो। तो इसको कॉपी कर लिया, इसको मिटाएं क्या, इसको मिटा दे थोड़ा सा, ये वाला पार्ट मिटाएं। लेना है फोटो ले लो, थोड़ा सेल बेसिस पे दिया है, देखो ध्यान से समझना इस बात को। कह रहे हैं लास्ट ईयर का मेरा सेल हुआ था 1 लाख रुपए का, अगर मेरा लास्ट ईयर का सेल हुआ था 1 लाख रुपया और लास्ट ईयर की प्रॉफिट देखो कितना हुआ था, 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, दिखा आपको सवाल में, जहां तीनों साल का प्रॉफिट दिया है पीछे, वहां देखो 12 का प्रॉफिट 20,000 का दिया ना। अगर 1 लाख रुपए का सेल है तो ये 20,000 की प्रॉफिट है, इसका मतलब अगर 1 रुपए का सेल होता तो कितना प्रॉफिट होता, 20,000 बाई 1 लाख। इस साल सेल कितने का हुआ है, 45,000 का, कितने का 45 का हुआ है ना, सेल कितने का हुआ इस बार, हाँ 45,000 का, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 45 का 9,000 रुपए, कितना प्रॉफिट आया 9,000। अब इस 9,000 में ये 9,000 जो प्रॉफिट हुआ है इसमें तो तीनों का हक है ना, 4-3-2, तो अजय जो विजय जा रहा है, सॉरी विजय जो आ रहा है, विजय का शेयर कितना है, विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। 9,000 रुपया का 3/9 यानी कि इतना प्रॉफिट है 3,000, और ये 3,000 उनको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या बोल करके, पीएल सस्पेंस। तो बाई पीएल सस्पेंस, ये बता दिए थे क्यों पीएल सस्पेंस लिखते हैं, पिछले दिन बताया था ना पीएल सस्पेंस क्यों लिखते हैं,
ये एडजस्ट कर देना पड़ता है। तो ये इनका प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपया। कह रहे हैं इस साल पूरा डेथ होने के पहले उन लोगों ने कुछ ड्राइंग की है, 15,000 रुपए का शायद ड्राइंग कर रखा है, तो ड्राइंग तो इनके अकाउंट से कट जाएगा। ड्राइंग इन्होंने किया है 15,000 रुपए, और इनको तुरंत पेमेंट किया जाएगा एग्जीक्यूटर को 10,000 रुपए। तो एग्जीक्यूटर को तो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट से पे करेंगे। पहले यहाँ टोटल लगाओ कितना बैलेंस आ रहा है। टू वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर वीज एग्जीक्यूटर कितना बैलेंस आ रहा है? 3,00,000। अच्छा 30,450 रुपए कह रही है। अब एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट बनेगा, एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट बनेगा क्या लिखेंगे? विजय के एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या लिख दिए हम? एक्सक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स। तो ये एग्जीक्यूटर में कहां से आया भाई? विजय के कैपिटल अकाउंट से कितना आया था? 30,450। ठीक है। पेमेंट कितना किया हमने? इनको इमीडिएटली कह रहे हैं कैश में पेमेंट कर दो 10,000 रुपया, और जो बाकी बच जाएगा वो एग्जीक्यूटर से एग्जीक्यूटर लोन में चला जाएगा। वी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, वी के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में कितना रुपया जाएगा लोन में? 20,450, और ये टोटल टैली कर गया। ठीक है। अब इसका जर्नल लिखना है, ठीक है ना? तो जर्नल मेरे को थोड़ा हेल्प करोगे? हम लिख देंगे फटाफट से। लास्ट ईयर हमने सेल किया था 1,00,000 का, तो हमको 20,000 की प्रॉफिट हुई थी। ये बात पकड़ में आया कि नहीं? सवाल में मिला ये चीज। अगर हम लास्ट ईयर 1,00,000 का सेल करते हैं, 20,000 की प्रॉफिट होती है। अगर 1 रुपए का सेल करते तो इतना ही प्रॉफिट होता, और इस साल हमने सेल किया 45,000 का, तो उसके प्रोपोर्शनेट में 9,000 का प्रॉफिट आया है। अब ये 9,000 का प्रॉफिट कितने दिन का है? ये केवल 3 मंथ का है। ठीक है ना? क्योंकि 3 महीना में आपने केवल 45,000 ही सेल किया है, तो 45,000 के ऊपर 9,000 की प्रॉफिट आएगी। अब इस प्रॉफिट पे तीनों का हिस्सा होगा ना, तो विजय जो है वो ये वाला पार्ट है, तो इसलिए उसको 3/9 दिया, 3,000 का प्रॉफिट हो, और ये प्रॉफिट रियल सस्पेंस से मिलता है। ठीक है। जर्नल लिखे, इसको कॉपी कर लो, फिर जर्नल बताते हैं। जर्नल लिखना शुरू कर रहे हैं। सवाल में लिखा है कि जर्नल लिख के दिखाइए, और जर्नल आएगा भी। ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी सीबीएसई वालों को बता दें, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी आता है सवाल, पता है ना आप लोगों को, कि फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ये गायब निकालो, फिगर बैठाओ, तो एंट्री लिखी रहती है, फिगर बैठाना पड़ता है। तो वो सब अलग से हम नहीं सिखाएंगे। अब आपको पूरा अकाउंट बनाना आता है, तो जो आता है वो फिगर वहां पे बैठाने एग्जाम में देता, बोलता सर आप फिल इन द ब्लैंक्स वाला नहीं सिखाएंगे। अरे फिगर आपको निकालना है, बैठाना है, और क्या करना है। सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, इसका कोई जर्नल नहीं होता है। दूसरा बार जनरल रिजर्व बांटा था। जनरल रिजर्व की एंट्री बताओ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बोलो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका? विजय कैपिटल। इनके इनके हिस्से का इनको देते चले जाएंगे। ठीक है। विजय के कैपिटल अकाउंट कितना रुपया दिया था हमने? 6,000 रुपया। ठीक, हाँ एक बार में थोड़ी करेंगे, 6 एंट्री करनी पड़ेगी ना। जो भी एंट्री है सब अलग अलग एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन आपने कैपिटल दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुम कैसे एक बार में कर दी क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल, विजय का कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 450 रुपए। तीसरी बात हमने क्या किया था? गुडविल का किया था ना, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी लिखो, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल, विजय का कैपिटल अकाउंट, 6,000 की सैलरी। नहीं, अलग अलग ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ऐसे करने को, हमको तो अलाउड है, हम तो कर देंगे, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, 4 बार में एंट्री करना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ था? गुडविल का ना, तो गुडविल में क्या किए थे हम लोग बताओ? अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब एग्जाम में अगर टीचर अलाउ करता है तो कर देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। टू विजय का कैपिटल, नरेशन में कैसे लिखोगे? सैलरी दिया गया, उनको दिया गया, कि एक ही नरेशन कितना तो लिखोगे?
विजय का कैपिटल अकाउंट कितना कितना दिया गया इनको, 9,600, 4,800, 14,400 ना, यही था ना। और प्रॉफिट दिया गया था, तो प्रॉफिट में क्या किया गया, 5 नंबर में पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल। नरेशन पूरा लिखना, विजय के कैपिटल में हमने नरेशन लिखते चलना, 3,000 3,000। इसके बाद इनका गुडविल राइट ऑफ किया था एक, तो गुडविल राइट ऑफ किया था, क्या लिखेंगे, विजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो पुराना गुडविल राइट ऑफ हुआ था, कितना का हुआ था, 2,400 का। और 7 नंबर और क्या था, ड्राइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा विजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, विजय का ड्राइंग, यहाँ लिखो विजय ड्राइंग। सब सेट ऑफ करना पड़ेगा ना, 15,000 रुपए का ड्राइंग हुआ था। उसके बाद 8 नंबर एंट्री क्या हुई थी, बताओ 8 नंबर में क्या हुआ था, हमने विजय के कैपिटल से विजय के एग्जीक्यूटर में 30,450 रुपए ट्रांसफर किया था। वी के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना, 30,450, 30,450। और 9वां नंबर में ट्रांसफर कैश उनको पेमेंट किया था, वी के एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 रुपए कैश किया था। और 10वां एंट्री हमने ये किया था, वी के एग्जीक्यूटर से ट्रांसफर किया था 20,450 टू वी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, 20,450 रुपए, खत्म। ये आपकी एंट्री है, आराम से कॉपी करिए, करना ही पड़ेगा। तुम क्या कह रही हो कि उधर में 7 नंबर सवाल में इन्वेस्टमेंट को अगर हम 16,000, चलते रहे, बंद कर दो, ही बनाना चाहते हैं, अगर बोल दे कि खाली वी इज एग्जीक्यूटर बना, तो यही सब चीज यहाँ ट्रांसफर कर देना, क्या दिक्कत है, 2 अकाउंट में। लेकिन कायदा यही है कि भाई इसकी कैपिटल बना के यहाँ से ट्रांसफर ले लेते हैं। इसको रोके। 5 नंबर क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें पीएसआर चेंज होगा, और पीएसआर चेंज होगा तो एक थोड़ा सा चेंजेस आएगा। इस बात को आप हमेशा डेप्थ में याद रखेंगे कि अगर पीएसआर चेंज होता है तो हम लोग पीएल सस्पेंस नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं बता देंगे। हाँ, मिटा दें इसको। क्या कह रहा सुनो, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 है, इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, 1,23,000 से टैली है, ठीक है। आगे कह रहे हैं 1 अप्रैल, कब का बैलेंस शीट दिया, दिसंबर का, तो 1 अप्रैल मतलब 3 महीना हो गया, 3 महीना का हम लोगों को क्या करके दिखाना है, 3 महीने का बनाना है। हाँ ठीक, टाइम देख देख के मर रहा है, नहीं सटीक टाइम देख के नहीं मरते। एक्चुअली क्या होता है कि इसे मान लो 17 तारीख को मर गया, तो 17 तारीख से अब धंधा पानी 13 दिन तक क्रियाक्रम हुआ होगा, तो 30 तारीख को हिसाब किया होगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा सवाल उसी लेवल का ही देगा ना, कि कोई अब तुमको 13 दिन का 14 दिन का दे देगा तो निकल तो जाएगा वैसे भी, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए तुमको सिखाना है। अभी आप ऊंचे क्लास में भी तो कुछ सीखेंगे, इसलिए अब नया चैप्टर कुछ ज्यादा विशेष नहीं आएगा। जब सीए वगैरह में जाओगे तो कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी, यही सब चीजें तुमको इसी बेस पे आगे बहुत टफ बनेगा। वाई शेयर विल बी टेकन बाय इन द रेशियो 1:2, ये गेनिंग रेशियो दिया, 1:2 का गेनिंग रेशियो दे दिया है, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो अगर पुराने जैसा नहीं है, बदला है, तो इनका एनपी भी बदल जाएगा। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000, तुम ये सवाल की हो, हाँ, तो कैसे किया, पीएसआर चेंज किया तो क्या लिखे, पीएल सस्पेंस लिख दी, नहीं लिखे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी, कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज बाई 1,500, रिवैल्यूएशन बनाना पड़ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू इतना, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना, द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में 7,000 रुपया, अब मेरे पास पड़ा ही 5,000 है, 2,000 रुपया रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा।
द लाइबिलिटी शेयर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 7,000 हुआ है। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ क्लोजर टू द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेट में कह रहा है कि कितना हुआ इस साल का प्रॉफिट। एवरेज लास्ट एवरेज 3 ईयर कंप्लीटेड बिफोर द एवरेज प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड 20,000। अच्छा, लास्ट 3 साल का एवरेज बता रहे हैं 20,000 है। अगर 20,000 पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना होगा? 5,000 है ना भाई। 20,000 रुपया पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना होगा? एक क्वार्टर, यानी 5,000 रुपया। अब इसको हिसाब करके हमको दिखाना है। तो सबसे पहले ना एक काम कर लेते हैं, ओपी एनपी निकाल लेते हैं। वो हमारे काम का चीज है, वो हम लोग निकालेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ओपी कितना दिया हुआ बताओ जरा। क्या ओपी कितना दिया हुआ बताओ? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। 5/10, 3/10 और 2/10। मार्कर ठीक नहीं है तो नाजीर सर लिखते हैं दबा दबा, बहुत दबा के लिखते हैं। गेनिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? कौन डेथ किया है ये? इसमें वाई मर गया है और इसका जो शेयर है 3/10, इसको गेन किया है इन्होंने 1:2 में। इसका मतलब 3/10 का 1/3 ये ले लिया है, 3/10 का 2/3 ये ले लिया है, ये ना। इसका मतलब ये 1/10 लिया है और ये 2/10 लिया है। तो इनका एनपी रेशियो कितना हो जा रहा है? ध्यान से सुनना, एनपी रेशियो कितना हो जा रहा है? 6/10 और 4/10। इनका एनपी हमारे पास आ जा रहा है 3:2, है ना। एनपी कितना आ जा रहा है भाई? 3:2। और ओपी कितना था इन लोगों का? ओपी था इन लोगों का 5:3:2 और ये मरा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि काम आएगा हमारे। तो केवल ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, फिर इसको मिटा देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे काम की चीज है। हम एक जगह कहीं रफ में लिख ले रहे हैं या दिमाग में आ गया है, आप लिख लीजिए, मिटा दें इसको। ये हमारे थोड़ा काम आएगा इसलिए हमने लिखा है, ठीक है। चलो जी, हाँ मिटा दें। ये ओपीएनपी लिख लिया ना कहीं पे, अभी हमारे काम आएगा तो बताएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में एक जगह काम आएगा। अब ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन 5 नंबर में ये इन्होंने कहा है कि भाई आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और आपको प्रिपेयर वाई एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। आइए हम लोग यहाँ पे पहले एक रीवैल्यूएशन बना लेते हैं, क्योंकि सवाल में हमें रीवैल्यूएट करना है बहुत सारी चीजें। और वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लो या वाई का कैपिटल अकाउंट बना लो, वहां से ट्रांसफर कर लेना, और क्या। तो वाई का कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ये बताइए कि इनका कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था? बताओ भाई तरुण, कितना कैपिटल था भाई वाई के? यानी 30,000 रुपए है। तो वाई बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस 30,000, 30,000 बैलेंस है। उसके बाद में रिजर्व में पैसा पड़ा है, बांट दो भाई रिजर्व बाई जनरल रिजर्व। कितना रुपया बताओ? जनरल रिजर्व कितना है? 10,000 में उनका हिस्सा कितना है? 3,000, ठीक है ना। 5 3 2 है तो 3,000 मिलेगा ना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 5,000 का पड़ा है, क्लेम 7,000 का है। तो 2,000 रुपये हमें कहां से लेना पड़ेगा? यहां से। टू वर्क मैन कॉम्पेंसेशन में 2,000 रुपये हमको और प्रोविजन में डालना है। ये बहुत मोटा चल रहा है यार, ये तो बहुत ज्यादा ही फैल के चल रहा है। चलो आगे यहाँ पे क्या हो गया? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में हमको कुछ नहीं मिला। गुडविल है पुराना, तो गुडविल बताओ कितना कितना कटेगा इनके अकाउंट से? कितना कटेगा? गुडविल में पड़ा हुआ है 5,000, यानी इनके अकाउंट से कितना कटेगा बताओ? 2,500, कितना? 1,500, 1,500 रुपए, 1,500 रुपए इनके गुडविल से कट जाएगा। मौसम बनाइए तो बताते गए नहीं फिगर फटाफट से। हो गया। अब नीचे देखो क्या कह रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000। नया गुडविल 40,000 का वैल्यू है भाई। गुडविल को आप रेज करो। अच्छा, गुडविल का 40,000 वैल्यू है तो वाई का शेयर निकाल लें। वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है? शेयर ऑफ गुडविल 40,000 है, इस तरफ दिखाना। 40,000 है 3/10 ना, यानी कि 12,000। और इस 12,000 को इन्होंने 1:2 में लिया है। 8 और 4, 4,000 और 8,000।
तो 8,000 4,000 लिया इन्होंने, तो ये बताओ भाई यहाँ पे बाई एक्स के कैपिटल से कितना आएगा 4,000, और बाई जेड के कैपिटल से कितना आएगा 8,000। ठीक है, गुडविल का हिसाब हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोविजन, ध्यान से सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज्ड बाई 1500। पीवीडी आप 1500 से बढ़ाओ तो 2 पीवीडीडी आप लिखो 1500। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 45,000। कितना बढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग, कितना बढ़ा, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग 5 है। क्या बात कर रहे हैं भाई तुम लोग, लड़की वैसा हंसता है देखो। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाई 2500, 2500 रुपए स्टॉक बढ़ा लो, बाई स्टॉक कितने का, आगे बताओ। लाइबिलिटी हो गया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट कंप्लीट ईयर। अच्छा, तो यहां पे प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, कितने का 4,000 का प्रॉफिट इसमें एक्स वाई और जेड को मिलेगा, हमें केवल वाई वाले से मतलब, बताओ कितना आएगा 400 1200, यहाँ पे 2,000 आएगा, यहाँ पे 1200 आएगा और यहाँ पे 800 आएगा ना। तो हमें तो बाई रीवैल्यूएशन बोल करके आप ले लीजिए, रीवैल्यूएशन के नाम पे इनके प्रॉफिट मिला है 1200 रुपया। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ कितना आया, प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स कितना आएगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट हुई थी 20,000 और कह रहे हैं उसी का एवरेज आप लगा लो, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,000। अब इस 5,000 में वाई का शेयर कितना है, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी 5,000 रुपया का कितना 3×10 कितना हो जाएगा, हाँ 1,500 रुपया इनको देना है। अब ये 1,500 रुपया हम पीएल सस्पेंस से नहीं देंगे, हालांकि ओपीएनपी का जरूरत नहीं, गेनिंग रेशियो तो पता चल जाएगा कौन कितना गेन करेगा उस हिसाब से देगा। ध्यान से सुनना, ये 1,500 रुपया भविष्य में, अब इस बात को ही खाली है दिक्कत कि कैसे करते थे, जब हम अपना इधर घुमाना जरा, जब हम अपना पीएसआर चेंज नहीं करते थे तो हम क्या करते थे, इतना रुपया जो देते थे इसको, ये हम फर्म का एक लॉस मान के चलते थे, है ना। और हम लोग अगर आज के आज अपना पीएसआर चेंज कर ले रहे हैं तो इस लॉस में मेरा कितना हिस्सा उनका कितना हिस्सा बनेगा, ये आज ही क्लियर कर लेना पड़ेगा। बात समझ में आया। जैसे मान लो इतने रुपए का एक लॉस है, तो इस लॉस में तीनों को, ये भाई प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है 5,000 की प्रॉफिट है, इसमें तो तीनों को मिलना चाहिए। और फिर इसमें अगर कोई प्रॉफिट होगा तो हक किसका रह जाएगा, ये केवल 2 पार्टनर का। तो इसको रेज राइट ऑफ अगर हम करेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। 5,000 की प्रॉफिट की बात हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। ये जो मेरा 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों का हिस्सा है। ध्यान से सुनना इस बात, जब पीएसआर चेंज होगा तब, अगर पीएसआर चेंज करता है तो हम ये तरीका लगाते हैं। 5,000 की प्रॉफिट जो आज हमें दिख रही 3 महीने पे, इस पे तीनों का हक है। कितना कितना आएगा बताओ भाई 2,500, हाँ 2,500 1,500 और 1,000, यही ना। अब ये कह रहा है कि हम अपना प्रॉफिट मेरा आज हमको दे दीजिए, और भविष्य में ये अगर 5,000 की प्रॉफिट होती है तो ये इस पे किसका हक रह जाएगा, केवल एक्स और जेड का। और ये किस रेशियो में रह जाएंगे, भविष्य में इनका एनपीएसआर कितना था 3:2, ये 3:2 था, तो ये भविष्य में कह रहे हैं कि हम 3:2 में रहेंगे। तो इनका 3:2 में राइट ऑफ करो, यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 2,000, यानी इनको 500 देना है और इनको 1,000 देना है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे अब जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, इनको 500 रुपया मिल रहा है और इनको 1,000 रुपया मिल रहा है। ये जो 500 रुपया मिल रहा है ये एक्स के कैपिटल से मिल रहा है, और ये किस बात का मिल रहा है, प्रॉफिट का। और नीचे लिखोगे बाई, ये जेड के कैपिटल से मिल रहा है और किस बात का मिल रहा है, प्रॉफिट का। तो जब पीएसआर चेंज होगा तो आप प्रॉफिट से दोगे, मतलब उनके ये लॉस अभी सेटल ऑफ हो गया, कि हम अपने अपने कैपिटल से एडजस्ट करवा के खत्म कर दिए, अब कोई मेरे पास लॉस रह नहीं जाएगा, तो भविष्य में जो होगा वो हम लोग का होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हम तो वही बोले, हम ओपीएनपी से करके दिखाए, रेज राइट ऑफ करके इफेक्ट खत्म किया, जितना रेज किया उतना राइट ऑफ कर लिया, तो प्रॉफिट नाम का कोई चीज रह नहीं गया, हम अपने अपने कैपिटल से उतना उतना रुपया प्रॉफिट दे दिए।
अब ये हो गया कंप्लीट इधर का काम। आगे क्या कह रहा है कि इन्होंने कुछ ड्राइंग वगैरह भी किया था, शायद किया है कुछ नहीं, तो बैलेंस कितना आ रहा है बताओ। तो बैलेंस इनका एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा, वाई के एग्जीक्यूटर को कितना जा रहा है इधर बैलेंस बताइए। और पेमेंट पेमेंट कुछ करना है क्या, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट वाई से बताओ भाई कितना आ रहा है। वाई के एग्जीक्यूटर 46,200 यहां दिखा रहा है, हाँ 46,200 रुपया। ये कहां चला जाएगा, टू वाई के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में 46,200 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा, बस खत्म। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेना अपना आराम से, क्लियर है। तो एक चीज याद रखना, अगर पीएसआर चेंज करेगा, इस बात को नोट में आप लिख लीजिए कहीं भी, कि अगर पीएसआर चेंज करता है तो कैपिटल से एडजस्ट होता है, प्रॉफिट इज एडजस्ट। ये आपके शीट में लिखा रहेगा, मिलेगा तो जो थ्योरी वाला पढ़ाएंगे तो उसमें देंगे। तो कि अगर पीएसआर चेंज करता है तो प्रॉफिट हम किस में से देते हैं, प्रॉफिट हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। और अगर पीएसआर चेंज नहीं करता है, वही रहता है, तो हम लोग किससे देते हैं, पीएल सस्पेंस से दे देते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर यही है कि एक बार अगर पीएसआर बदल लिया तो आज ही प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट दे दो, और नहीं लिखा है तो वो लॉस ढो के ले चलो लास्ट तक, और क्या करना है, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन मौसम का नहीं बनाए, क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे क्लास में, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, 2 मिनट रुको, इसको फटाफट से इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन देखो इन्होंने बना नहीं पाए हैं और शायद इनको दिक्कत हो रही है, और हम लोग ट्राई करेंगे, देखते बन जाएगा। ए बी और सी 3 पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो 3:1 है, एंड देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर इतना है, 30 अप्रैल को ये मर गया, ठीक है। तो कितने दिन का धंधा हो गया, ये 4 महीने का। हाँ जी, पहले ये ध्यान में रख लिया करिए कि कितने दिन का बात करना है हमें, 4 महीने का हो गया। बैलेंस शीट में इनका टोटल लगाया है 85,000 रुपया का, और बी डाइड ऑन दिस अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्जीक्यूटर इंटाइटल द फॉलोइंग। क्या क्या मिलेगा, कैपिटल अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो उसको देना है, और 6% ब्याज के साथ देना है, ठीक है, 4 महीने का ब्याज दे देंगे। हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व, जो भी रिजर्व पड़े हैं उसमें उसको देना पड़ेगा। तो कंटिजेंसी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, ये तीनों रिजर्व में से हम दे देंगे। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट एंड कैलकुलेटेड टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज इतना इतना इतना, ठीक है, ये तो निकल जाएगा। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 16,200 एंड हिज एग्जीक्यूटर वाज पेड ऑफ, ठीक है। केवल एक रीवैल्यूएशन हो रहा है, दिख रहा है आपको, हाँ एक तो रीवैल्यूएशन हो रहा है। 18,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसको 16,200 में बेचा है, तो इतने का आपका एक रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा छोटा सा। बिफोर डेथ ही है ड्रॉइंग 30,000 का, तो 3,000 का ड्रॉइंग है और आपको काम करना है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रिवैल्यूएशन नहीं बना रहे, रिवैल्यूएशन तो समझ में आ गया, चलो बना ही देते हैं। 7 नंबर में कह रहे हैं एक छोटा सा रिवैल्यूएशन है, एकदम छोटा सा, और हमें जो बनाना है वो देखो। बी का कैपिटल कितना है बताओ, सबसे पहले बताओ बी का कैपिटल कितना है मौसम। ओ सॉरी, हम यहाँ कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस बी डी। कितना कैपिटल है बी का, 12,000 रुपए, तो चलो 12,000 रुपए कैपिटल हो गया। इसके बाद में सबसे पहले ये बताइए मेरे पास क्या हो गया, काय खुश खुश कर रहा है भाई। पहले ये बताओ बैलेंस इनका कितना हो गया, 12,000 रुपया, और इसमें क्या है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, बताते जाओ भाई। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में कितना आ रहा है बताओ, 6,000 रुपया है, क्या रेशियो बनेगा, 6,000 रुपया का कितना, 1/5 कितना हो जा रहा है, 1,200 रुपया इनको ये दे दो, ठीक है। उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व है, ये भी बांट दो भाई। कंटिजेंसी रिजर्व कितना रुपया आ रहा है, कंटिजेंसी रिजर्व में पड़ा है 3,000 रुपया, 3,000 रुपया का 1/5 कितना हो जाएगा, 600 रुपया आ गया। आगे जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो बाई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, इसको बांट दीजिए, कितना पड़ा हुआ है, 9, तो 9 का 5 कितना, 1,800 रुपए ये कह रही है कि ये दे दीजिए। चलो इधर का सब काम खत्म हो गया। गुडविल पड़ा हुआ है, गुडविल का राइट ऑफ करो टू गुडविल। गुडविल कितने का है बताओ 6,000 में 1/5 कितना आ जाएगा,
1200 रुपए इनके हिस्से का गुडविल कट जाएगा। उसके बाद जेएलपी लिखा है। अच्छा, एक जेएलपी वाला बात तो आपको पता ही था। एक बात देखो, मेरी बात समझो, जेएलपी को थोड़ा सा, एक जेएलपी आया इसे समझो। जेएलपी में मेरे पास में जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में एक एसेट के फॉर्म में हमको दिख रहा है कि 2000 रुपया मेरा सरेंडर वैल्यू है। इज इट ओके टू बैलेंस बीडी, दिख रहा है ना। लेकिन अब डेथ हो गई तो मैच्योर्ड हो गया, यानी 20,000 रुपया हमको मिला होगा। तो 20,000 मिलेगा तो जनरेटरी क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बोलो बनेगा। तो जेएलपी में बाई कैश कितना आ गया? बाई कैश आ गया 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए जब कैश आ गया तो इसमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 18,000 का दिख रहा है ना। अब ये 18,000 में कौन कौन पाएगा? क्या क्या नाम था बताओ? अच्छे एबीसी था कि XYZ है? तो ए बी और सी किसको कितना मिलेगा बताओ? तो जेएलपी के नाम पे इन पे कितना मिला बताओ पहले, बाई जेएलपी। ये तुम नहीं की होगी मेरे ख्याल से, यही फंसी ना। पिछले दिन इतना समझाया था जेएलपी के बारे में कि अगर कोई मर जाएगा तो पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा, पैसा ही मिल जाएगा। 2,000 रुपये सरेंडर वैल्यू थी, 20,000 पाया है। ठीक है, कितना आएगा बताओ इसके? 18% कितना आ जाएगा बकरे? 18,000 का 1/5 कितना आया? 3,600। ये बात पकड़ में आई कि नहीं? तो जेएलपी जब भी रहे डेथ में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जेएलपी जैसे ही डेथ होगी, जेएलपी क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योरिटी आ जाएगी, सम एश्योर्ड मिलेगा हमको। देखो ऊपर बैलेंस शीट में लिखा है कि सम एश्योर्ड उसका 20,000 रुपए का है, यानी टोटल इंश्योरेंस का पॉलिसी जो था वो 20,000 रुपए का था। तो 20,000 हमको मिल गया। तो हमने जेएलपी अकाउंट बना के भी दिखा दिया, है ना। बाकी भी इन लोगों को मिलेगा, हमें खाली बी से मतलब था तो हमने बी का ही लिखा है, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। आगे सुनो, बिल्डिंग डेट, बस बाकी का बात खत्म है इधर का। अब देखो कह रहे हैं जो कैपिटल दिया हमने, क्या कह रहे हैं कि हमने इनको कैपिटल का पैसा देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए का आएगा बताओ? बताओ भाई कितना का? कितना रुपया था इनका? 12,000 था ना। 12,000 रुपया के ऊपर में देखो, 12,000 रुपया के ऊपर में 10% बोला है। कितना बोला है? 6%। 12,000 रुपए के ऊपर 6% और 6 महीना ना, 4 महीना, सॉरी 4 महीना। तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, कितना हो गया? 240 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने दे दिया, रिजर्व बांट दिया हमने। इस शेयर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट किए थे बताओ? 12 में किए थे 9,800 रुपया, दिख रहा है आपको? 12 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 12 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 9,800। ध्यान से समझा करो इस बात को, प्रॉफिट को समझो। लास्ट ईयर जब हमने धंधा किया था 2012 में, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था बताओ? 9,800 रुपया। ये तो पूरे साल का धंधा था ना। तो 4 मंथ, इस बार तो अभी 4 ही महीना धंधा हुआ है। 4 मंथ्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ? 4 मंथ्स का प्रॉफिट 9,800 इंटू 4/12 कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल आ रहा है? कितना आ रहा है? 3267 ये आ रहा है। गलती की है क्या कुछ? लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है 9,800। नहीं रुको, एक बार देखना, पढ़ने दो फिर से, बंद नहीं करना। कह रहा है ही शेयर प्रॉफिट द पीरियड बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर के फिगर से आप कर लीजिए। तो लास्ट ईयर का फिगर 9,800 है और 9,800 का साल भर का प्रॉफिट है। तो 4 महीने का कर रहे हैं तो 4 महीने का प्रॉफिट 3267 आया। और इसमें उसका शेयर ऑफ बी निकालो, कितना आ रहा है? शेयर ऑफ बी कितना आ जाएगा? 3267 इंटू 1/5 कितना आएगा? 653। एक्चुअली फिगर टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए हमको लगा कि गलत नाम दिखा हो। 653 ये कहां से जाएगा? बाई पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस क्यों लिखा पता है ना? क्योंकि पीएसआर चेंज नहीं है। आगे सुनो। आगे ये कह रहे हैं कि गुडविल ऑफ द शेयर प्रॉफिट कैलकुलेटेड टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज कितना? 7,000, 10,200, 9,800। गुडविल का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? निकाला जाए?
इसको मिटा दें, लोगे इसका फोटो? अच्छा ले लो, अगर लेना है तो ले लो, मिटा दें। अब गुडविल का काम देखो, ध्यान से देखो। गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? गुडविल कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? कितना कितना फिगर था? ये 7,000 प्लस 10,200 प्लस 9,800 डिवाइड बाई 3, और इसको काउंट कितना दिन करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो कितना आया गुडविल? 18,000 का गुडविल आ रहा है, 18,000 का गुडविल है। इसमें बी का शेयर कितना आ रहा है? बी का शेयर ऑफ गुडविल बताओ बच्चे कितना आ रहा है? 18,000 का 1/5 ना, कितना? 3600। और इसको इन लोगों का रेशियो मालूम है ना, 3:1:1 था, तो ये चला गया तो 3:1 बचेगा, मतलब इनका गेनिंग रेशियो भी 3:1 होगा। अगर पुराना नया आपका सेम है तो गेनिंग रेशियो भी इतना ही होगा। तो कितना कितना आ रहा है गुडविल बताओ? 2700 और 900। 2700 एक बार इनको 2700 मिलेगा और एक बार इनको 900 मिलेगा। तो 2700 जो मिला है वो ए के कैपिटल से मिला है, किस बात का? गुडविल का। और 900 जो मिला है वो सी के कैपिटल से मिल रहा है, किस बात का? गुडविल का। थोड़ा मोटा चल रहा है पेन, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आज आप लोग। अब देखो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया 16,200 में, 16,200 में इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। भाई इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी है बैलेंस शीट में? इन्वेस्टमेंट की, हाँ 18,000 का चीज आप 16,200 में बेच देंगे, प्रॉफिट या लॉस? कितने रुपए का? 1800 का। तो ये रीवैल्यूएशन होता है, जब भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी चीज को आप कम ज्यादा दाम में बेचते हैं तो पहले उसको रीवैल्यू किया जाता है फिर बेचा जाता है। तो 1800 का लॉस, अब इस 1800 के लॉस में किसका किसका हिस्सा है? ए का, बी का और सी का। हमें क्या जानना है? केवल बी का। कितना आएगा? 1/5 बताओ। 360। तो ये इनका रीवैल्यूएशन भी कटेगा, रीवैल्यूएशन लॉस कितने रुपए का कट गया इनके अकाउंट से? 360 रुपए का। ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा, देखा जाएगा क्या? बिफोर द डेथ बी है ड्राइंग, इन्होंने ड्राइंग भी कर रखा है। कितने का ड्राइंग कर रखा है भाई? 3,000 का ड्राइंग भी कर रखा है। आओ तो टू ड्राइंग, 3,000 रुपए का इन्होंने ड्राइंग भी कर रखा है। अब बताइए इनके अकाउंट में बैलेंस कितना है? तो ये आ गया 2, यहाँ कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये बी का कैपिटल था, अब इसको ट्रांसफर करके बी के एग्जीक्यूटर में डाल दो और वहां से पेमेंट कर देना। ठीक है, बी के 19,133 आ गया। तुम यही परेशान थी कि नहीं आ रहा था? क्या क्या गलती हुआ था आप बताओ? जेएलपी नहीं की थी। तो जेएलपी में 3 केस बताया था, कैसे कैसे बताया था एक बार फिर बताते हैं। ये आपका सवाल बन गया, सब चीज इजी था, खाली एक नया चीज इसमें आया जेएलपी ना, कि जेएलपी अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। पिछले दिन बताया था ना कि फर्म के नाम पे भी लेते हैं और ज्वाइंट भी लेते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो तीनों पार्टनर में से कोई भी मर जाएगा तो सब मैच्योर्ड हो जाएगा। अगर मान लो इनके पास 3 पॉलिसी होती तो जो पॉलिसी मैच्योर हुआ उसमें भी तीनों का हिस्सा मिलता, और जो पॉलिसी बचा रहता उसमें सरेंडर वैल्यू में भी तीनों को मिलता। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। बनाओ, एक सवाल और बनाएंगे अभी, जेएलपी वाला एक बात और बताएंगे अभी। वो अगर इसमें बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोल देता ना तो आपको कैश का बैलेंस निकालना पड़ता। कैश में जो बैलेंस है, जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा वो आएगा, जेएलपी से 20,000 पे आएगा और फिर 19,133 पे करोगे तो जो नेट बैलेंस बचेगा वो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने बना लेना है सेम तरीके से। अच्छा एक बार और बता दे रहे हैं कि अगर मेरे पास में जेएलपी का 3 तरीका बताए थे, है ना, एक बार फिर से देख लो तीनों तरीका कैसे कैसे आ सकता है। वैसे आएगा नहीं, बार बार बता रहे, क्यों इसलिए बोल रहे आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कोर्स में से ही हटाया हुआ है, आपके स्कोप में ही लिखा है कि जेएलपी नहीं है, लेकिन ये किताब जिस किताब से हमने लिया है उसमें जेएलपी था, दिल्ली की किताब है तो इसलिए उसमें था, तो इसलिए हमने डाल रखा है, और कोई बात नहीं है। चाहते तो हटा देते, अब उसको हटाने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। अगर हम जेएलपी भी हटा दें तो फिर डेथ और रिटायरमेंट में कोई अंतर ही नहीं बचेगा, कहाँ बचेगा कुछ, सब तो सेम सेम आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ट्राई करिए क्लास में, देखिए बना पाते हैं। जेएलपी का 3 तरीका बताया था ना,
पहला तरीका क्या बताया था, इधर सुनो, पहले तरीके में क्या बताया था कि बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं रहता। केस 1 में क्या बोले थे, केस 1 में जेएलपी, यहाँ पे जेएलपी नहीं रहता। तो इस केस में जो भी मैच्योर वैल्यू होगी वो पूरा का पूरा बचेगा, मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी पूरा बांट देना, ठीक है। फुल मैच्योरिटी वैल्यू को ए बी सी जितने भी बांट देना। केस 2 में क्या बताया था कि हम लोग केस 2 में क्या करते हैं, यहाँ पे जेएलपी दिखता रहता है, मान लो कुछ फिगर का दिखता रहेगा, इधर जेएलपी रिजर्व दिखता रहेगा, सॉरी खाली जेएलपी दिखता रहेगा, ये सरेंडर वैल्यू रहेगा, है ना। दूसरा केस है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं, इसमें जो आएगा तो उसमें क्या करना है, सरेंडर वैल्यू तो आप बांट ही चुके हो, तो यहाँ जो मैच्योर वैल्यू आएगी, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू जो आएगा उसको बांट देना। और तीसरे केस में क्या बताया था, तीसरे केस में केस 3 में क्या बताया था कि यहाँ जेएलपी रहेगा और यहाँ पे जेएलपी का एक रिजर्व रहता है, जेएलपी रिजर्व रहता है सेम अमाउंट से, 5000 यहाँ है तो 5000 यहाँ दिखेगा। तो इसमें भी यही केस होगा, जो पूरा पैसा पाओगे मैच्योरिटी का पूरा बांट देना, और ये दोनों राइट ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको तो बहुत एक्सप्लेन करके बताए थे पिछले दिन, अगर ध्यान में होगा तो आपको, है ना। वीडियो भी डाले नहीं है, डाल देंगे। तो ये आपका पूरा कहानी था। अभी क्वेश्चन अभी क्लास में ट्राई करिए, 9 नंबर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बताएंगे। रोक दो इसको, समझो पहले बढ़िया से। तुम लोगों को एक चीज का ना एक आदत पड़ जाता है कि ऐसा दिया रहेगा तो हम कर पाएंगे, वैसा दिया रहेगा तो हम कर नहीं पाएंगे। सुनो क्या लिख रहा है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटर एलिया, ये देखो लॉ का लैंग्वेज बता दिया। नीचे उनके बीच में जो बातें हैं वो ये विवरण दिया है। द अकाउंट टू बी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, कह रहे हैं कि हम अपना बैलेंस शीट कब बनाते हैं, 31 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द डिवाइडेड इन द एज फॉलोज, एक्स को 1/2 मिलेगा, इनका पीएसआर बता रहा है, क्या कह रहा है, एक्स को कितने मिलेगा 1/2 और एक्स को वाई को 1/3, वाई को मिलेगा 1/3 और जेड को मिलेगा 1/6। अगर इसको हम लोग पीएसआर में बदलेंगे तो इसको 6 बनाओगे तो 3 3, इसको 2 2 और इसको 1 1, कितना हो जाएगा, हाँ 6 ही है। तो यहाँ पे 3/6, 2/6 और 1/6, यानी इनका पीएसआर कितना हो गया बताओ, पीएसआर हो गया 3:1। ये एक तो चीज मिल गया आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इधर घुमाओ, तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई वर पार्टनर, एक्स वाई दोनों पार्टनर हैं। अच्छा एक्स वाई, ओ सॉरी 1/6 रिजर्व चल जाएगा ना, तो जो रिजर्व होने के बाद में इन लोगों का कितना रेशियो बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, सॉरी हम ध्यान नहीं दे नीचे, हमको 1/6 खाली दिखा, रिजर्व है वो। देखो इन्होंने कहा है कि हमारा जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें x का वैल्यू कितना दिया है 1/2। अच्छा y कितना दे रहे हैं 1/3, और जो भी इसका अगर इसको हम लोग 6 बनाएं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और इसको बनाएंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 3/2 ना। इनका मतलब x और y का पीएसआर कितना है 3:2। तो जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का 1/6 पहले रिजर्व में डाल देना है, ठीक है, 1/6 रिजर्व में डाल देना है, बाकी प्रॉफिट को बांट देना है, ठीक है। ऐसे आगे सुनो, यहां पे क्या लिख रहे हैं कि दैट इन इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, उसको कैपिटल का पैसा दे दो। कौन मरा, कौन मरा भाई, वाई, तो वाई का कैपिटल में 60,000 रुपए, वो तो उसको दे ही दोगे। The proportion of profit debt to the based on the average profit of the last 3 year completed, अब लास्ट 3 साल का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है, इन तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के उसका प्रॉफिट दे दोगे, पहले रिजर्व निकाल देना और फिर 1626 उनको दे देना, और इसी तरह से बनाना है आपको। अब बताओ कहां दिक्कत है, अब क्या चीज और बंट रहे हैं, एक्स वाई का कैपिटल है, रिजर्व है, और कुछ बांटने लायक वहां है भी नहीं, और नीचे क्या कर रहा है 3 कैलकुलेशन निकाल के दिखाना है, प्रॉफिट में कितना आएगा, गुडविल में कितना आएगा, और वाई का कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देना है, ठीक है। बनाओ, कोशिश करो। देखो सवाल तो बनवा दिए तुम लोग को, ऑफलाइन बना गया, लेकिन फिर से समझ लो, कैपिटल का पैसा उसका 60,000 रुपए है, वो लिख दिया, रिजर्व में जो पैसा पड़ा था उसमें उसका हिस्सा बांट दिया। जो गुडविल है, देखो गुडविल का वैल्यूएशन इधर दिखाना जरा,
गुडविल का वैल्यूएशन निकाला, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज और 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो टोटल गुडविल ही आ गया। अब शेयर ऑफ गुडविल ऑफ वाई कितना रहा है, 12,600 का 2/5 यानी 50,400 मिलेगा। और ये पूरा पैसा उसको कहां से मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा उसको एक ही व्यक्ति है वही देगा, तो इसलिए इसमें रेज राइट ऑफ या फिर वो नहीं देखना है कि किससे कितना लेना है, तो 50,400 गुडविल का मिल गया। प्रॉफिट में इन लोगों का आया टोटल इस साल का प्रॉफिट 42,000, और 42,000 में 4 महीने का प्रॉफिट आता है 14,400, जिसमें इसका प्रॉफिट आ रहा है 5,400, तो 5,400 प्रॉफिट दे दिए, बाकी बैलेंस हो गया। तो ये इजी है, कोई कठिन नहीं था। आप एक सवाल थोड़ा सा झटके वाला हम सवाल दे रहे हैं, कोशिश करना बनाने का। 11 नंबर थोड़ा आपको झटका लगेगा, लेकिन उस झटके को बर्दाश्त कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम लोग डिसोल्यूशन शुरू करेंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे डिसोल्यूशन का, नियम कानून बताएंगे, उसके बाद सवाल शुरू करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।